जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कॉमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत मानो एक कयामत से होती है, क्योंकि जिस तरीके से जोशुआ और गलाहट के बीच में क्लैशिंग चली होती है वो किसी कयामत से कम नहीं होती। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। और ये दोनों के दोनों जिस तरीके से लड़ रहे होते हैं, यहाँ पर कमांडर रोड को गलाहट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होती है और उसके मुताबिक तो गलाहट जल्द ही जोशुआ को हराने वाला है, क्योंकि उसका यही मानना होता है कि चाहे भले ही जोशुआ फास्ट है पर वो गलाहट को कभी भी स्पीड के मामले में हरा नहीं सकता। वो तो एक अलग बात है कि जोशुआ जल्द ही उसकी एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर तोड़ते हुए एक्सीड कर जाता है। हाँ दोस्तों, जोशुआ यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अचानक से गलाहट के पीछे आ जाता है। इतनी तेज से वो पीछे आता है कि गलाहट को रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं मिलता, जो सब देखकर कमांडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और गलाहट को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई कैसे उसे स्पीड के मामले में पीछे छोड़ सकता है। वो दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है कि स्पीड के मामले में तो सिर्फ और सिर्फ कमांडर रोड ही मुझसे ज्यादा बेहतर थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जोशुआ भी मुझ पर भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, उसकी इस बात ने सबूत दिया है कि कमांडर रोड गलाहट को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ते हैं। वेल एनीवे, जोशुआ यहां तक उसके पीछे आने की देर होती है। जोशुआ से कोई मामूली अटैक नहीं करता, हाँ दोस्तों, बल्कि यहाँ पर जोशुआ अपने स्पेयर के दम पर उसके आधे जिस्म को वहीं पर काट देता है। जोशुआ कभी भी इतनी आसानी से किसी का खिल नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जोशुआ ने उससे मौत के घाट उतार दिया होता है। और इस वक्त हम जोशुआ की आंखों में वो गुस्सा सा देख पाते हैं। और गलाहट के मरने के बाद जोशुआ ने एटलीस्ट एक बंदे से तो अपना बदला पूरा किया। जोशुआ ने जैसे तैसे उसकी जान को तो नोच लिया होता है। हम यहाँ पर एक अनजान आवाज को सुन पाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जोशुआ का स्पीयर है जो कि उससे बात कर रहा है, जैसे कि वार खत्म हो चुकी है और डस्ट वापस जमीन पर बैठ चुकी है। ये बात इतनी पुरानी है कि खून और हड्डियां गल चुकी है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने बदले को यहाँ पर जाने दें, हम अपने गुस्से को यूं यहाँ पर वैसे ही ठंडा होने दे। तुम्हें इस पर भी खफा नहीं होने चाहिए कि लोगों ने तुम्हें बुला दिया, क्योंकि अब तो तुम पहले से ज्यादा चमक रहे हो। पिछली जिंदगी से ज्यादा पाया है तुमने, और अब तो यहाँ तक तुम्हारा बदला भी पूरा होने जा रहा है। ये बात जोशुआ के दिमाग में कुछ इस तरीके से घूम रही थी जब यहाँ पर उसने गलाहट को मौत के घाट उतारा। अपने पुराने बदले को आज जाकर उसने एटलीस्ट एक बंदे से तो पूरा किया। ये सब देखकर कमांडर रोड हक्का बक्का रह जाता है और एम्पर मार्कस की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। एम्पर मार्कस यहाँ पर गूज बम्स को फील कर रहा होता है। उसके अंग अंग में वो एक्साइटमेंट सी जाग जाती है जिस तरीके से जोशुआ ने उससे मौत के घाट उतारा होता है। अगर आप सभी को याद हो, एम्पर मार्कस ने यहाँ पर खुले तरीके से कहा था कि तुम लोग अगर किसी की जान लेना भी चाहो इस टूर्नामेंट में तो ले सकते हो। पर जरूरी सवाल तो ये उठता है कि एम्परर मार्कस क्या इस बात को किस तरीके से बैकअप कर पाएंगे। वो आज अभी हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं और शायद से आपको मेरी तरह गुस्सा भी आ सकता है। अब हमें दिखाया जाता है जोशुआ एक सख्त दिल का मालिक बन चुका होता है। यहाँ पर उसकी लाश के आगे इस तरह से खड़ा होता है जैसे कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम वो जोशुआ के चेहरे पे वो कोल्ड लुक सी देख पाते हैं, वो कैसे गलाहट की डेड बॉडी को घूर रहा होता है, उसलिए निचली निगाहों से घूर रहा होता है, जैसे कि वो जोशुआ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कचरा का मायने रखता था। अब आगे सुने यहाँ पर जोशुआ अपने दिमाग में क्या कह रहा था, या फिर वो आवाज थी जो जोशुआ को सुनाई दे रही होती है। वो स्पिरिट जो कि मुर्दा थे, वो स्पिरिट जो कि मर चुके थे, जो इस धरती की गहराइयों में, वो स्पिरिट जो सो न पाए, वहां तक भी हमारा मैजिक स्पेयर जा पहुंचेगा और अपने बदले को हर हालत में पूरा करेगा। ये सब कुछ जोशुआ सोच रहा होता है और वो ये जैसे तैसे सोच रहा होता है। जोशुआ की एक्सप्रेशन यहाँ पर उसके चेहरे में बिल्कुल नहीं होते। वो ना मुस्कुरा रहा होता है, ना खफा होता है, बल्कि वो तो डिसअपॉइंट होता है। वो मायूस होता है कि लोग कितने बेकार थे जिन्होंने मुझे मार गिराया। यकीन नहीं आता कि मैं इन लोगों के हाथों मरा। आसपास के इंपीरियल नाइट काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं कि जोशुआ ने हमारे गलाहट को मार गिराया।
जोशुआ को इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर तभी ठीक पीछे से जोशुआ को अपने पीठ पीछे चिल्लाने की आवाज आती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कमांडर रोड की होती है। वो अपने ओरा से इस वक्त उबर रहे होते हैं। बढ़ की ओरा उनके जिस्म से अनलीश हो रहा होता है। वो जोशुआ की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी इस तरह की चीजों पे कितनी बार अपने आप को अनदेखा कर दिया, लेकिन अब तुमने अपनी हद को पार कर दिया। तुमने मेरे सक्सेसर पे उंगली उठाई और यहां तक उसे मार गिराया। मैं जो कि कैप्टन रोड हूं, इस पूरे के पूरे इंपीरियल नाइट का हेड हूं। मेरे पास इतनी अथॉरिटी तो है कि जोशुआ सेंटर में तुम्हें यहां पर एक्सिक्यूट करता हूं। मैं तुम्हें यहां पर तुम्हारी जान से नोचने वाला हूं। तुमसे जिंदा रहने का हक तुमसे छीना जाता है। ये बोलते हुए कमांडर रोड यहाँ पर फौरन से उस पर टूट पड़ता है। जिस तरीके से कमांडर रोड यहाँ पर जोशुआ पे टूट रहा होता है, जोशुआ भी यहाँ पर अपनी स्पीड को लहराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि कमांडर रोड गुस्से से काफी ज्यादा पागल हो रहा है। इस वक्त ये मेरी कुछ भी नहीं सुनेगा कि मैंने गलाहट को क्यों मार गिराया। ये बोलते हुए जोशुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक को रोकता ही है, पर यहाँ पर जोशुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कमांडर रोड यहाँ पर जोशुआ को ओरा के मामले में पीछे धकेलने लगता है। और बस यहाँ पर कमांडर रोड का वार जैसे जैसे करके अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, तो हम देख पाते हैं उसका ओरा फौरन से जोशुआ को अपनी लपेट में ले रहता है और उसका ओरा इस कदर पूरे के पूरे एरिना में फैल जाता है कि हमें बस यहाँ पर कमांडर रोड के वार के अलावा कुछ भी ना दिख पाता। जो सब देखकर यहाँ पर ड्यूक एग्नेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे थोड़ी सी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो वार सीधा जोशुआ को जा लगा। पर यहाँ पर एम्पर मार्कस को ये देखकर खुशी हो रही होती है, उसे मजा आ रहा होता है ये सब कुछ देखकर, और वो कहता है ड्यूक एग्नेस क्या हुआ, कहीं तुम्हारी फटरी तो नहीं है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर कमांडर रोड के हाथों मारा ना जाए। और यहाँ पर एम्पर मार्कस एक ऐसी बात करता है जो सुनकर हमें पता चलता है कि कमांडर रोड इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। वो कहता है कि मैं कमांडर रोड को लड़ते हुए देखना चाहता था क्योंकि वो एक वक्त में खुद भी 12 सुपर ह्यूमन में से एक होता था, और कमांडर रोड ने इतनी ज्यादा तरक्की पा ली कि 12 सुपर ह्यूमन का रैंक भी उसके आगे अब कुछ भी नहीं है। वो इतनी बड़ी ताकत रखता है। तो अब हमें जाकर समझ में आ रहा है कि कमांडर रोड इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। पर जरूरी सवाल तो यह है, उसके अटैक ने जोशुआ को मार गिराया? तो आइए दोस्तों, ये जवाब आप और मैं मिलकर जानते हैं। हम देख पाते हैं उसके अटैक ने जमीन में एक बहुत बड़े खड्डे को कर दिया होता है, और उसका अटैक यहाँ पर सीधा जाकर जोशुआ को लगा भी था, पर इसके बावजूद भी जोशुआ पर यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आती। यहाँ पर एम्पर मार्कस कहने लगता है क्योंकि जोशुआ इस कदर पावरफुल था, उसने हमारे सारे के सारे इंपीरियल नाइट्स की काफी इंसल्ट किया है, और बाकी नेशंस तो ये देखकर अब हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर अब चूंकि कमांडर रोड इतने अच्छे से जोशुआ के सामने लड़ पा रहा है, तो ये इस बात का सबूत देगी कि हमारा कमांडर जोशुआ के लिए काफी है। जोशुआ यहाँ पर अपने ओरा से उभर रहा होता है। वो बोलता भी है चूंकि आप एक कमांडर है, मैं आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, तो प्लीज मुझे यहाँ पर समझाने का मौका दीजिएगा। पर कमांडर रोड उसकी ना सुनता, और वो फौरन से उस पर जैसे जैसे छलांग लगाकर टूट पड़ता है। तो जोशुआ की रेंज में आती जोशुआ उसके आगे अपने स्पीयर को ताड़ देता है, पर कमांडर रोड ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। वो यहाँ पर उल्टा जोशुआ के स्पीयर पे ही पांव रख के उस पर अटैक करके तेज से आगे गुजर जाता है। वो अटैक चाहे भले ही जोशुआ ने काफी करीबी से डॉज तो कर लिया होता है, लेकिन हम देख पाते जोशुआ के चेहरे पे अब स्क्रैच आ जाता है, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आज तक कोई भी इसे डॉज नहीं कर पाया होता। इसमें कोई शक नहीं लड़के, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर अब मुझे कैसे ना कैसे करके तुम्हें यहाँ पर मार गिराना होगा। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर एंड होती है।